आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। जबलपुर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। और प्रदेश में तूफान बिपरजॉय का असर। रतलाम में बारिश। भोपाल, उज्जैन, मंदसौर समेत 18 जिलों में आंधी बूंदाबांदी का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। मध्य प्रदेश को जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये देश का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और अपर मुख्य सचिव SN मिश्र को कल नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 11 विभिन्न श्रेणी में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। इंदौर नगर निगम को जल आपूर्ति और वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1,50,000 रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। जल संसाधन मंत्री ने पुरस्कार का श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देते हुए कहा कि श्री चौहान के नेतृत्व में कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। विगत 18 साल में प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर किए जाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जल प्रबंधन के हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है। G20 अंतर्गत साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑन कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर में आए G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने कल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप का भ्रमण किया। सभी प्रतिनिधियों का स्तूप परिसर में भारतीय संस्कृति अनुसार पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने बौद्ध स्तूपों सहित अन्य धरोहरों को देखा और उनकी सुंदरता और बनावट शैली देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। प्रदेश के सभी शहरों में कल स्वच्छता फ्लैग मार्च निकाला गया। नगरीय निकायों के सभी वाहनों को साफ और सजाकर सफाई मित्रों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य नागरिकों में शहरी स्वच्छता के प्रति जागरूकता, विश्वास और सहयोग सुनिश्चित करना है। साथ ही ये भी संदेश दिया गया कि स्वच्छता सेवाओं के प्रदाय के लिए नगरीय निकाय सदैव तत्पर है। डिंडौरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प महाअभियान अंतर्गत कल शहर में भी फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को स्वच्छता, 2 डस्टबिन के प्रति जागरूक किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि योग शरीर की शक्ति और मन की शांति दोनों को बढ़ाता है। उन्होंने विभिन्न आसनों के कुछ वीडियो भी साझा किए। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले आम लोगों को योग से जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। शहर को योग की विभिन्न मुद्राओं से सजाया गया है। वहीं तमाम पार्कों में आम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन अभियान बनाने के लिए जबलपुर में पहली बार पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश पर केंद्रित योग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में जबलपुर में आज मदन महल की पहाड़ियों पर बैलेंसिंग रॉक के समीप आकाश तत्व पर केंद्रित योग क्रियाएं प्रदर्शित की जाएंगी। इससे पहले कल मां नर्मदा के तट गौरी घाट में आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अग्नि तत्व पर केंद्रित योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया, जबकि डुमना नेचर पार्क में पृथ्वी तत्व पर केंद्रित योग क्रियाओं का अभ्यास किया गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य विशिष्ट लोगों के साथ शहर के करीब 1.5 लाख लोग योग का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विश्व क्रोकोडाइल दिवस पर कल भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण करने आए पर्यटकों के लिए स्नेक पार्क पर ऑन द स्पॉट क्विज आयोजित की गई। इसमें 3 समूहों में लगभग 48 पर्यटकों ने भाग लिया। आयोजनों ने पर्यटकों से मगर और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जीवों से संबंधित प्रश्न पूछे। जिन प्रतिभागियों ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। बिपरजॉय तूफान का असर अब प्रदेश में भी दिखने लगा है। कल रतलाम में हल्की बारिश हुई। कई अन्य शहरों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। भोपाल, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, श्योपुर कला, अशोकनगर, मुरैना, विदिशा, सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपनगर में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ आंधी भी चली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ग्वालियर और चंबल संभाग में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक 22-23 जून को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। इसी बीच मानसून मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है। विभाग के अनुसार टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रीवा, सतना में 20 और 21 जून को बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कल बालाघाट जिले के गोंगलई में 1 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। नर्मदापुरम जिले में पंचकर्म और आयुर्वेदिक उपचार की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पिछले 6 माह में ही आयुर्वेदिक अस्पताल में 800 से अधिक मरीज आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इनमें 270 नए और 535 पुराने मरीज शामिल हैं। इंदौर जिले में विभिन्न शासकीय रोजगार मूलक योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति आगामी 2 महीनों में सुनिश्चित की जाएगी। डिंडौरी जिले के बूढ़न, शहपुरा और मेहदवानी में जनपद सदस्यों के नतीजों की घोषणा कल की गई। खंडवा के ग्राम रोशनाई में एक निजी संस्था द्वारा कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 225 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। धार जिले में नालछा के मालीपुरा में कल डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गुना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। और छिंदवाड़ा के उमरानाला में पुलिस ने एक कार से अवैध शराब जब्त की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर कार की तलाशी ली गई, जिसमें 8 पेटी विदेशी शराब मिली। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। जबलपुर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। और प्रदेश में तूफान बिपरजॉय का असर। रतलाम में बारिश। भोपाल, उज्जैन, मंदसौर समेत 18 जिलों में आंधी बूंदाबांदी का अनुमान। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।